नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि वेल्डिंग में जो डिफेक्ट आते हैं, है ना, वेल्डिंग में जो डिफेक्ट आते हैं तो डिफेक्ट को कम करने के लिए एक वेल्डर कैसे सही तरीके से वेल्डिंग करेगा, जिसको एक नाम से जाना जाता है, आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं। जो आर्क वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं, चाहे वो मिग वेल्डिंग हो, टिग वेल्डिंग हो, चाहे SMAW वेल्डिंग प्रोसेस हो, जिसमें जिस वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क क्रिएट करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वो जो आर्क जो होता है, जो दिखाया गया पिक्चर में, ये जो आर्क जो दिख रहा है आप लोग को, है ना, ये जो आर्क दिखाया गया है, ये इसको कैसे मेंटेन करना है ना, इसको कैसे मेंटेन करना होता है, उसको कैसे चलाना होता है, उसको कितना डिस्टेंस में रखना होता है, उसी चीज़ के ऊपर आज का लेसन रहना है कि आर्क लेंथ अगर सही रहा तो वेल्डिंग सही से हो पाएगा, डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग होगा, है ना, पेनिट्रेशन अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ के ऊपर आज का लेसन है। तो आज का लेसन और टॉपिक का जो नाम है वो है आर्क लेंथ एंड इट्स इफेक्ट। मतलब आर्क लेंथ जो होते हैं, जो आर्क लेंथ कहने का मतलब जो भी हम देखेंगे आगे कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ आर्क लेंथ क्या क्या टाइप के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सभी आर्क लेंथ का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे। और सभी आर्क लेंथ का क्या क्या हानि होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और जो आर्क का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, मतलब उसका क्या गुण होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग 38 नंबर क्लास पहुंच चुके हैं। आज का हेडिंग है कि आर्क लेंथ, है ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। आर्क कहने का मतलब जो आर्क वेल्डिंग करेंगे, मतलब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो वेल्डिंग प्रोसेस है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जो ये जो इलेक्ट्रोड है, जो वेल्डिंग हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड है और नीचे ये जो प्लेट है ना, यहाँ पे मतलब प्लेट का जो फेस है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक गैप मेंटेन होता है जहाँ पे आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ से जो आर्क बन रहा है, इस जगह पे जो आर्क बन रहा है, ऐसे करके जो आर्क बनता है, ठीक है। ये आर्क, या रेड कलर का जो दिखाया गया वो आर्क है। ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया वो इलेक्ट्रोड का एकदम टिप है। इलेक्ट्रोड जैसे होता है, इसका लास्ट वाला पॉइंट को टिप बोलते हैं हम लोग, है ना, एकदम टिप, मतलब सबसे निचला हिस्सा। तो यहाँ से लेकर के, इसका टिप से लेकर के, इस जगह से लेकर के, और वर्कपीस का जो सरफेस होता है जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हो, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड का टिप मतलब सबसे लास्ट का जो छोर होता है, इलेक्ट्रोड का जो लंबाई होता है एकदम, उसका जो टिप होता है लास्ट का छोर, और प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, प्लेट का जो सरफेस है, प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस हो रहा है, ये जो प्लेट देख पा रहे हो यहाँ पे, जो प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लेट है और ये जो इलेक्ट्रोड का टिप है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ देखेंगे हम लोग एक एक करके। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड की नोक, है ना, वही बोल रहा है कि वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग कर रहा होता है एक वेल्डर, तो इलेक्ट्रोड का नोक कहने का मतलब नोक या तो टिप, ठीक है, नोक या तो टिप यहाँ पे लिखा हुआ है, और धातु के बेस मेटल, है ना, जो बेस मेटल है कि सतह के बीच की सीधे दूरी को कहते हैं, है ना। किसको बोलते हैं आर्क लेंथ, कि वर्कपीस का जो सरफेस है, ये वाला वर्कपीस का जो सरफेस है और इलेक्ट्रोड का जो टिप है, एकदम लास्ट का जो टिप है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सही आर्क लेंथ बनाए रखना, है ना, मतलब ये डिस्टेंस को सही से बना करके रखना। ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो अलग टाइप का वेल्डिंग होगा, ज़्यादा पास में रखेंगे तो अलग टाइप का वेल्डिंग होगा। तो वही चीज़ कहने का मतलब सही डिस्टेंस बनाए रखना एक मजबूत और साफ वेल्डिंग जोड़ बनाता है ना, मतलब एकदम सही डिस्टेंस बना करके रखना, ना उसको ज़्यादा दूर डिस्टेंस बना के रखना है, ना उसको ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना है, ना उसको कम डिस्टेंस बना के रखना है। उसको क्या करना है, एकदम करेक्ट डिस्टेंस होता है, तो करेक्ट जो लेंथ होता है, मीडियम, जिसको हम लोग मीडियम आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग मीडियम के, और उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल आर्क लेंथ भी बोलते हैं ना। ये लेंथ बना के रखेंगे तो वेल्डिंग सही से होता है, डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग होता है, ठीक है, सबसे जरूरी होता है। मतलब
आर्क लेंथ मेंटेन करना वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। देख पा रहे हो यहाँ पे आर्क लेंथ सही से मीडियम मेंटेन करके रखा है, तो वेल्डिंग का जो बीट बन रहा है वो एकदम सही बीट बन रहा है और वेल्डिंग सही से होते हुए जा रहा है, आगे तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आर्क लेंथ किसको हम लोग बोलेंगे, जो इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है, मतलब लास्ट का जो छोर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्लेट है, सरफेस प्लेट का जो सरफेस है जहाँ पे वेल्डिंग होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच के जो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, उसी को क्या बोला जा रहा है, आर्क लेंथ बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये आर्क लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ ये 3 प्रकार का होता है ना, 3 टाइप का होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आर्क लेंथ कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। देख पा रहे हो यहाँ पे 3 टाइप का आर्क लेंथ तो पता चल गया, इलेक्ट्रोड का टिप हो गया और प्लेट का जो फेस है, सरफेस फेस है, उसका बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये खाली जगह। तो ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है शॉर्ट आर्क लेंथ, एक होता है मीडियम आर्क लेंथ, एक होता है लॉन्ग आर्क लेंथ, है ना, L फॉर लॉन्ग, M फॉर मीडियम, S फॉर शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ और लॉन्ग आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है वो इलेक्ट्रोड जॉब के ज़्यादा पास में होता है। ठीक है, अभी हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है कि इसमें जो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं वो थोड़ा सा प्लेट के थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, मतलब अच्छा तरीके से उसको हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। लॉन्ग आर्क कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोड टिप जो है और बेस मेटल है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना। ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद इसमें क्या होता है, बहुत सारा का डिफेक्ट आना स्टार्ट होता है, स्पैटर्स आ जाता है, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, बहुत सारा इसमें डिफेक्ट आता है। तो ये सब जो दिखाया गया है, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ आर्क लेंथ है ना। शॉर्ट आर्क लेंथ होता है, मीडियम आर्क लेंथ और लॉन्ग आर्क। शॉर्ट आर्क कहने का मतलब कि एकदम पास में रहेगा, यहाँ के जो टिप है और ये जो प्लेट है दोनों एकदम क्या है, एकदम पास में, 1 mm का बीच में गैप होता है। ठीक है, मीडियम में यहाँ पे टिप है, यहाँ पे प्लेट है, दोनों के बीच में 2 से 3 mm का डिस्टेंस है। लॉन्ग में यहाँ पे टिप है और यहाँ पे प्लेट है, तो दोनों के बीच में 5 से 6 mm का डिस्टेंस होता है, तो उसको शॉर्ट मीडियम आर्क लेंथ के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, 3 टाइप का होता है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे सभी आर्क लेंथ के बारे में। ठीक है, तो पहला नंबर पे हम लोग जिक्र करेंगे मीडियम या समान आर्क लेंथ। ठीक है, मीडियम भी इसको बोलते हैं, या तो सामान्य जिसको हम लोग मीडियम या तो नॉर्मल आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं। किसको, अभी हम लोग बीच वाला को देखेंगे, ये वाला आर्क लेंथ को देखेंगे अभी। ठीक है, परिभाषा इसका क्या है, इसका मीडियम आर्क लेंथ किसको बोलेंगे उसको जानते हैं पहले। इसमें इलेक्ट्रोड और धातु के बीच की दूरी है ना, लगभग इलेक्ट्रोड के कोर वायर व्यास के, मतलब व्यास के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रोड का जो टिप है, मतलब ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, और क्या बोल रहा है, धातु के बीच, धातु मतलब ये जो नीचे का जो प्लेट है, ये वाला, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस बोल रहा है वो कितना बोल रहा है कि लगभग इलेक्ट्रोड के व्यास, है ना, इलेक्ट्रोड के व्यास। अब यहाँ पे एक बात है कि इलेक्ट्रोड का व्यास, ये जो हम लोग जो भी आर्क वेल्डिंग में जो इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं या तो फिलर रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ डायमीटर होता है। डायमीटर कहने का मतलब ये 1.6 mm का भी आता है ना, 2.5 mm का भी आता है, 3.15 mm का आता है, 4 mm का आता है, 5 mm का आता है। ठीक है, ऐसे करते करते 10 mm तक ही आता है। ठीक है, यही चीज़ कहने का मतलब है कि अलग अलग डायमीटर का जो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का जो टिप का जो डायमीटर है, एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें डी से यहाँ दिखाया गया है, इसका जो डी से डायमीटर दिखाया गया है, वो मान के चलते हैं कितना है, ये 3.15 का है। ठीक है, 3.15 का है। तो यहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोड का डायमीटर कितना है, 3.15 का है, जो अभी दिखाएं कि 1.6 mm का भी मोटा इलेक्ट्रोड होता है, 2.5 का भी मोटा इलेक्ट्रोड होता है, 3.15 के होते हैं, 4 mm का भी होता है, 5 mm से लेकर के 10 mm तक इलेक्ट्रोड अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट एग्जाम्पल लेंगे कि मीडियम आर्क लेंथ कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे बोला जाता है, कैसे समझा जाता है। तो 3.15 का हमारे पास इलेक्ट्रोड का डायमीटर है। ठीक है, 3.15 का। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ जो बनेगा, जो बनाया जाता है एक वेल्डर के द्वारा, ठीक है, बनना चाहिए, जो सही वेल्डिंग के लिए बनना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो भी जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर के एकदम कोर वायर के जो व्यास है इसका, है ना, मतलब ये जो कोर वायर है। ठीक है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर ये देख पा रहे होंगे, ये है पूरा इलेक्ट्रोड,
ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये है इलेक्ट्रोड का कोर वायर, मतलब अंदर का जो तार होता है ना, जो एमएस का जो रॉड होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर फ्लक्स का लेपन किया हुआ रहता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है ना। ये जो देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है गोल गोल से। ठीक है, इसके ऊपर पूरा राउंड में फ्लक्स लगा हुआ रहता है। जैसे अगरबत्ती देखे होंगे ना, अगरबत्ती में क्या होता है, एक रॉड, एक पतला सा स्टिक रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, उसका मसाला या तो उसका जो फ्लक्स रहता है वैसे लगा हुआ रहता है। सेम यहाँ पे वैसे ही होता है। जो रॉड है, जो उसी को बोलते हैं फिलर रॉड, है ना, फिलर रॉड बोलते हैं, या तो इसको कोर वायर बोलते हैं। कोर वायर मतलब अंदर का वायर, है ना, जो नंगा तार होता है, जो अंदर का, जैसे ये पेन है, पेन में जो दिख रहा है ये है क्या, इसका कोर वायर, इलेक्ट्रोड, इसको भी समझिए। और ये जो कवर है उसका क्या है, फ्लक्स है ना। तो ये जो फ्लक्स होता है, ये इसके ऊपर फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है कोर वायर, मतलब इसका अंदर का जो तार का जो डायमीटर है कितना, 3.15 है। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस बनेगा, जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस बनेगा, वो भी कितना बनेगा, 3.15 बनेगा, है ना। तो ये कौन सा आर्क लेंथ हो जाएगा, ये मीडियम आर्क लेंथ हो जाएगा। मतलब मीडियम आर्क लेंथ क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है, इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है, और उसी डायमीटर उसी के लगभग में, है ना, उसी के लगभग में 0.5 mm ज़्यादा हो सकता है, 0.5 mm कम हो सकता है। ठीक है, 0.5 mm ज़्यादा हो सकता है, 0.5 mm कम हो सकता है। तो उसी के लगभग बराबर में यहाँ पे आर्क जो बनेगा वो बनेगा, तो उसको हम लोग कौन सा आर्क लेंथ बोलते हैं, उसको हम लोग मीडियम आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो आर्क बना वो भी डिस्टेंस इसका कितना बना, 3.15 mm बना, जितना इलेक्ट्रोड का डायमीटर है। ठीक है, सामान्य आर्क, है ना, नॉर्मल आर्क, यह स्थिर आर्क होता है। मतलब जितना भी 3 टाइप का भी हम लोग आर्क लेंथ देखे, जैसे देखे हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ, तीनों में से सबसे स्थिर, मतलब जो आर्क यहाँ पे है ना, वो इधर ना भागेगा, ना इधर भागेगा, ना उधर भागेगा। आर्क में एक डिफेक्ट आता है ना, तो वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है कि एकदम आर्क क्या होता है, स्थिर रहता है, एकदम स्टेबल होता है, जो लगातार तीव्र क्रैकलिंग की ध्वनि करता है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि मीडियम आर्क लेंथ में एक साउंड होता है। जब ये वेल्डिंग, कैसे पता चलेगा कि मीडियम आर्क लेंथ से हो रहा है, तो एक साउंड आएगा जिसको बोलते हैं क्रैकिंग साउंड बोलते हैं ना, क्रैकलिंग या तो क्रैकिंग साउंड बोलते हैं। ये साउंड जब वेल्डर कर रहा होता है, या तो सामने जो ऑपरेटर होते हैं, वो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वेल्डिंग का आर्क लेंथ, मतलब कितना पास में इलेक्ट्रोड रख के वेल्डिंग किया जा रहा है, साउंड से भी पता चलता है। ठीक है, तो अगर ये साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड, क्रैकलिंग साउंड अगर आएगा, एक ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है। जैसे मान के चलिए कि कहीं बिजली का हाई टेंशन वायर देखे होंगे, तो उसका एक साउंड होता है, इंडक्शन का साउंड करते रहता है, ऐसा करके साउंड आते रहता है ना। तो सेम जब ये वेल्डिंग होता है, ये आर्क लेंथ के द्वारा जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इस आर्क लेंथ को मेंटेन करके जब वेल्डिंग करते हैं, तो एक साउंड आता है जिसको हम लोग क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं, तथा निम्नलिखित उत्पन्न करता है। ठीक है, साउंड कौन सा आता है मीडियम आर्क लेंथ में, क्रैकलिंग साउंड आता है। ठीक है, आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है, आर्क जो स्थिर होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। इलेक्ट्रोड का समान दहन, है ना, इलेक्ट्रोड का क्या होता है, इसमें सेम कंजप्शन, मतलब बर्निंग होता है ना, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो एकदम समान रूप से गल करके क्या हो जाएगा, जॉब के ऊपर बीड बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड एकदम समान दहन होगा। आर्क लेंथ अगर हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, असमान दहन होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोड खपत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा, लेकिन वेल्डिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा। वेल्डिंग अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा स्पेटर्स की कमी, मतलब जब वेल्डिंग होता है, जब यहाँ पे इस जगह पे वेल्डिंग हो रहा हो, देख पा रहे होंगे यहाँ पे शॉर्ट आर्क लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा वेल्डिंग होता है। नॉर्मल आर्क लेंथ एकदम, मीडियम जो आर्क लेंथ है उसमें एकदम ना के बराबर स्पेटर्स यहाँ पे निकलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में निकलता है, लॉन्ग आर्क लेंथ में सबसे ज़्यादा स्पेटर्स निकलते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये जो छीटा हुआ आपको उड़ते हुए जो दिख रहे हैं, है ना, इधर उधर जो उड़ते रहते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो उसी को क्या बोल रहे हैं, वो स्पेटर्स बोल रहे हैं ना। तो किस में कम होता है, मीडियम आर्क लेंथ में कम होता है। साथ ही क्या होता है इसमें, सही संलग्न तथा पेनिट्रेशन। संलग्न कहने का मतलब फ्यूजन, है ना, फ्यूजन, सही फ्यूजन होगा और पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, फ्यूजन कहने का मतलब जब आर्क लेंथ सही बना के रखेंगे तो यहाँ से जो आर्क लेंथ बनेगा वो क्या करेगा, प्लेट को एकदम सही रूप से मेल्ट करेगा, गलाएगा। ठीक है, अब जही सही प्लेट को अगर सही मेल्ट होगा तो प्लेट क्या हो गया, एकदम अंदर तक वेल्डिंग होगा, अंदर तक एकदम पूरा पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब मेटल अंदर तक मेल्ट होगा। ठीक है, मान के चलिए जो प्लेट है, ये प्लेट का जो थिकनेस है वो 10 mm का है।
ठीक है। तो 10 mm का है, तो अगर इसमें भी बना के मारेंगे, या तो प्लेट 5 mm का है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ये 5 mm का प्लेट है ना, ये 5 mm का प्लेट है। तो ये वाला आर्क लेंथ के द्वारा जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसका जो डेप्थ है ना, आर्क लेंथ का जो गहराई है, वो मेल्ट करने का जो गहराई है वो कहाँ तक जाएगा, पूरा अंदर तक जाएगा, ठीक है, वो पूरा अंदर तक गहराएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पेनिट्रेशन, मतलब जितना अंदर तक हो सकता है मेटल को मेल्ट होगा, उसी को बोलते हैं अंदर तक, और उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन, मतलब अंदर तक गलना, ठीक है, अंदर तक पूरा गलना, उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन इसमें अच्छा मिलेगा, है ना, फ्यूजन इसमें अच्छा मिलेगा, ये वाला आर्क लेंथ हम लोग मेंटेन करके रखेंगे तब। ये कोई मतलब कह सकते हैं कि ये होता नहीं है, इसको वेल्डर को, ऑपरेटर जो वेल्डिंग कर रहा होता है उसको अपने हाथ से मेंटेन करना होता है ना। वो इलेक्ट्रोड का डायमीटर देखते हुए क्वालिटी वेल्डिंग के लिए उसको क्या करना है, ये सब चीज़ों को उसको मेंटेन करना है, खुद का हाथ के ऊपर, खुद का स्किल के ऊपर ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि मीडियम आर्क लेंथ में कितना हम लोग रख सकते हैं। मीडियम आर्क लेंथ में जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है उसी डायमीटर में हम लोग आर्क लेंथ बना के चलना है। उससे कम में करेंगे तो अलग टाइप का वेल्डिंग होगा, उससे ज़्यादा बना करके रखेंगे तो अलग टाइप का वेल्डिंग होगा, ठीक है। सही धातु की डिपोजिशन, है ना, सही धातु का डिपोजिशन मतलब एकदम क्या हो जाएगा, गल गल करके एकदम वेल्डिंग के ऊपर अच्छा बीड बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर डिपोजिशन कहने का मतलब ये इसके ऊपर बैठ गया, है ना, इसके ऊपर बैठ गया, सही धातु का डिपोजिशन होगा। और दूसरा आर्क लेंथ करेंगे तो धातु आधा कुछ जगह पे बैठा हुआ दिखेगा, वेल्डिंग किया हुआ दिखेगा, कुछ जगह पे वेल्डिंग नहीं दिखेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं डिपोजिशन, मतलब सही से जो मेटल जो गल करके जो प्लेट के ऊपर लगा है वो सही से एकदम बराबर मात्रा में लगा है, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहाँ पे इस लेंथ के द्वारा करेंगे तो एकदम सही से डिपोजिशन हो जाएगा, एकदम बराबर सामान एकदम बीट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा आर्क लेंथ। दूसरा नंबर पे आता है शॉर्ट आर्क लेंथ, ठीक है। शॉर्ट आर्क लेंथ देखेंगे, परिभाषा इसका क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड और धातु के बीच की दूरी, है ना, इसमें इलेक्ट्रोड कहने का मतलब इलेक्ट्रोड का जो ये जो टिप है, ठीक है, और धातु कहने का मतलब धातु का जो ये जो प्लेट है, ठीक है, धातु का ये जो प्लेट है कि बीच की दूरी, मतलब यहाँ के दोनों का जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोड के व्यास से कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के व्यास से कम होता है। इलेक्ट्रोड का व्यास कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, जो कोर वायर का डायमीटर होता है, ठीक है, अंदर का जो कोर वायर होता है, जो वायर होता है, ये तो बाहर में इसका क्या है, बाहर में इसका फ्लक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये जो दिखाया गया है ये इसका फ्लक्स है, ठीक है, बाहर में इसको फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्या करता है, ये फ्लक्स का काम है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक में जो बहुत सारा जो गैस होते हैं उसको यहाँ पे जब वेल्डिंग होगा तो उसको बाहर से रोकने के लिए गैस बनाता है ना, शील्डिंग गैस बनाता है, सिंपल भाषा में कहेंगे तो शील्डिंग गैस बनाएगा, ठीक है, ये जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स जब गलेगा तो एक बाहर में लेयर बनाता है, ठीक है, बाहर में एक कवर बनाता है, किसका, शील्डिंग गैस का एक कवर बना देता है और उस जगह को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए वो स्लैग उसके ऊपर फ्लक्स का लेपन किया हुआ रहता है इलेक्ट्रोड का कोर वायर के ऊपर, है ना। जैसे टीक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में बात करें तो वहाँ पे हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं, जिसको आर्गन हीलियम गैस होगा, वो गैस वहाँ पे क्या करते हैं, वो सील्ड करते हैं उस जगह को, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे बचाते हैं कि बाहर का जो भी गैस है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, तो वो सब उस जगह पे जा करके डिफेक्ट ना पहुंचाए। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का हम लोग गैस यूज नहीं करते, यहाँ पे कौन सील्ड करता है, ये फ्लक्स करता है, इसके ऊपर जो फ्लक्स लेपा हो रहता है वो सील्ड करता है, ठीक है। तो ये बराबर होता है, ये अभी देखिए हम लोग एग्जांपल देख रहे थे 3.15 का, है ना, 3.15 का डायमीटर है, तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस बनेगा इससे क्या है, इससे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड के व्यास से कम बनेगा, है ना, व्यास से कम, मतलब यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 mm का बन गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड का डायमीटर है 3.15, अब इससे कम 2 mm का यहाँ पे डिस्टेंस बना, ठीक है, 2 mm का डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करके रखना है, तो इसको हम लोग कौन सा आर्क लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग मीडियम शॉर्ट आर्क लेंथ बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आर्क निकल रहा है वो क्या है, छोटा हो गया, है ना, जितना दूर में रखेंगे इलेक्ट्रोड उतना बड़ा आर्क बनेगा, दूर में रखेंगे तो उसको लॉन्ग आर्क बोलते हैं, पास में रखेंगे तो उसको मीडियम आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें लघु आर्क लेंथ, जिसको हम लोग लघु आर्क लेंथ या तो शॉर्ट आर्क लेंथ हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना, यह पॉपिंग साउंड, ठीक है, ये कौन सा साउंड निकालता है, जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे मीडियम आर्क लेंथ, उसमें कौन सा साउंड निकलता है, क्रैकिंग साउंड निकल रहा है ना, लेकिन ये वाला जो वेल्डिंग में कौन सा साउंड निकल रहा है, पॉपिंग साउंड, है ना। पॉपिंग कहने का मतलब कि पट 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 ऐसे करके साउंड आता है, ठीक है,
तो ये वाला साउंड निकलता है किसमें, जब ये वाला साउंड अगर पता चल गया कि पट 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 करके जब वेल्डिंग हो रहा है, तो उस जगह पे समझ आना है कि इधर इलेक्ट्रोड क्या है, एकदम जॉब के पास में है, 1-2 mm का डिस्टेंस मेंटेन वहाँ पे हुआ है, और वो जो साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो उसको कौन सा आर्क लेंथ बोलेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट आर्क लेंथ को और भी जैसे एग्जाम्पल में दे दिया कि पॉपिंग साउंड कौन सा आर्क लेंथ में आता है, ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ में आता है, मीडियम आर्क लेंथ में आता है, और लॉन्ग आर्क लेंथ में आता है। तो ये साउंड से भी पता चलने वाला जरिया है कि कौन सा आर्क लेंथ में वेल्डिंग हो रहा है। तो ये सभी जानना बहुत जरूरी है, ये सभी याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। के कारण ध्वनि मतलब यहाँ से साउंड आता है, जब इस जगह से पास में जब हम रखेंगे तो यहाँ से एक साउंड आते रहता है, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, शॉर्ट आर्क लेंथ मतलब पास में रखेंगे तो ये पॉपिंग साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की तीव्रता से फ्यूजन तथा जॉब को जमाने की कोशिश करता है ना, इलेक्ट्रोड की तीव्रता से फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो जल्दी फ्यूज होता है ना, वो क्या होता है एकदम पास में सटा हुआ रहता है तो जल्दी फ्यूज होता है। जैसे मीडियम आर्क लेंथ में हम लोग देखें, उसमें एकदम समान फ्यूजन होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी निकलता है ना, ज़्यादा लेट से भी निकलता है, ठीक है, लेकिन वो समान रूप से गलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होने लगता है ना। दूसरा क्या है, उच्चतर धातु को सकरे चौड़े बीड के साथ, है ना, उच्चतर धातु, है ना, सकरे, सकरे कहने का मतलब ये जो नैरो बोल सकते हैं ना, मतलब ये जो यहाँ पे जो बीड बनेगा, है ना, वो एकदम क्या बनेगा, एकदम पतला बनेगा, एकदम पतला बीड बनेगा, ठीक है, एकदम पतला बीड बनेगा। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं कि ये जो प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट है, अभी इसको हम लोग अगर 100 डार्क लाइन के द्वारा करेंगे तो इसका जो बीड बनेगा वो एकदम क्या बनेगा, एकदम पतला बनेगा, ठीक है, एकदम पतला बनेगा। वही इसी को क्या बोल रहे हैं, सकरा, सकरा को इंग्लिश में बोलेंगे तो नैरो बोलते हैं ना, नैरो, नैरो, है ना, चौड़ी बीड के साथ कम स्पेटर्स, है ना, इसमें भी क्या होता है, कम स्पेटर्स आते हैं, है ना, कम किससे कम, मीडियम आर्क लेंथ से कम आता है, ठीक है। अधिकतर संलग्न तथा पेनिट्रेशन, है ना, इसमें भी क्या हो गया, अधिकतर संलग्न मतलब इसमें भी क्या होता है, फ्यूजन अच्छा होता है, और पेनिट्रेशन जो होता है इसका एकदम नीचे तक होगा, एकदम पतला सा होगा, नीचे से होगा और एकदम पतला सा होगा। लेकिन मीडियम आर्क लेंथ में क्या था, चौड़ा सा होगा और एकदम अंदर तक होगा, ठीक है, मीडियम आर्क लेंथ में चौड़ा होगा, लेकिन शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या यहाँ पे दिखाया गया, शॉर्ट आर्क लेंथ में पतला होगा, है ना, और नीचे तक होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये है लॉन्ग आर्क मतलब मीडियम आर्क लेंथ का, मीडियम आर्क लेंथ का एकदम नीचे तक जाएगा और चौड़ा होत के जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसका पिक्चर देखेंगे, ठीक है। इसका यूज अभी हम लोग देखेंगे और भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन दिखाया गया, ये किसका दिखाया गया, ये शॉर्ट आर्क लेंथ का दिखाया गया, है ना। ये कौन सा वेल्डिंग है, ये मिग वेल्डिंग है ना, मिग वेल्डिंग है। मिग वेल्डिंग का जो वायर होता है जिसको हम लोग स्टिक आउट बोलते हैं, यहाँ से जो तार बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे जो आर्क है, इस जगह पे आर्क इसका बना हुआ है। तो ये मिग वेल्डिंग में भी हम लोग आर्क लेंथ को मेंटेन करते हैं, टिक वेल्डिंग में भी करते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं। जितने भी टाइप का आर्क वेल्डिंग होते हैं सब में हम लोग आर्क लेंथ को मेंटेन करते हैं क्वालिटी वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छा बीड बनता है, ठीक है, अच्छा बीड बनता है, थोड़ा सा पेनिट्रेशन नीचे तक आता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल आर्क में इससे ज़्यादा जाता है और चौड़ा होके जाता है, ठीक है। ये पावर सोर्स है ना, ये वेल्डिंग मशीन पावर सोर्स है। इसमें हम लोग जैसे कनेक्शन देते हैं, ये वेल्डिंग मशीन है ना, इसको जैसे हम लोग एक वायर को जॉब से कनेक्ट कर दिए, एक वायर को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रोड होल्डर से, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये जो प्लेट है, तो दोनों के बीच में जो पीला कलर का जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब यही आर्क का लेंथ होता है। इसको इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग और पास में ले आएंगे तो शॉर्ट आर्क लेंथ बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रोड को हम लोग ज़्यादा दूर में ले जाएंगे तो उसको लॉन्ग आर्क बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रोड को थोड़ा पास में लाएंगे तो उसको मीडियम आर्क लेंथ बोलेंगे। तो यही चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, आर्क लेंथ को भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर पे है लॉन्ग आर्क लेंथ, ठीक है। 3 बताए थे, है ना। इसका परिभाषा क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड, है ना, और धातु, इलेक्ट्रोड और धातु, ये रहा इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड और धातु, ये वाला धातु के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के व्यास के से अधिक होता है ना। अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे 3.15 का एग्जांपल ले रहे थे, है ना, 3.15 का एग्जांपल ले रहे थे। तो यहाँ पे जो अब डिस्टेंस जो बना, यहाँ पे जो डिस्टेंस जो बना वो कितना बन गया, 4 से 5 mm, है ना। यहाँ पे 4 से 5 mm अगर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा, ठीक है,
इस जगह पे जो आर्क बनेगा वो आर्क क्या हो जाएगा, अब लॉन्ग आर्क लेंथ हो जाएगा, है ना। ये जो आर्क बन गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ बनेगा, ठीक है। यह हमिंग की ध्वनि देता है, ठीक है। ये कौन सा साउंड निकालता है, ये हमिंग साउंड निकालता है। हमिंग कहने का मतलब करके एक साउंड निकालेगा, ठीक है, हमिंग साउंड निकालेगा। तो ये जो लॉन्ग आर्क लेंथ है वो कौन सा साउंड निकालता है, हमिंग साउंड निकालता है। शॉर्ट आर्क लेंथ कैसा साउंड निकालता है, पॉपिंग साउंड निकालता है। मीडियम आर्क लेंथ कैसा साउंड निकालेगा, वो क्रैकलिंग साउंड निकालेगा, ठीक है। साउंड से भी हम लोग पता कर सकते हैं, साउंड से भी जान सकते हैं कौन सा आर्क लेंथ है ना, जिसके कारण उत्पन्न होता है ना। अस्थिर आर्क, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अस्थिर आर्क मतलब यहाँ पे जो आर्क है, ठीक है, इस जगह पे जो आर्क है, अब यहाँ पे आर्क क्या होगा कि ये जो आर्क है कभी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। ये जो आर्क है वो कभी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आर्क कभी इस डायरेक्शन में हट जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं ना। तो आर्क ब्लो जो है वो जब हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ से जब करेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफेक्ट देखने को मिलता है। आर्क ब्लो किस लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ये जो प्लेट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, है ना। तो ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग करके रखेंगे तो आर्क को क्या है, इधर उधर जाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफेक्ट आ जाएगा किसमें, लॉन्ग आर्क लेंथ में। ज़्यादा पास में रखेंगे तो उसको आर्क को इधर ना तो उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मीडियम में भी रखेंगे तो इधर इस डायरेक्शन में या तो पीछे आगे बहने का उसको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो देख पा रहे होंगे अभी आर्क लेंथ हम लोग जो बता रहे हैं वो इस डायरेक्शन में चल जा सकता है, इस डायरेक्शन में आ जा सकता है, जिसको हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं ना। फॉरवर्ड आर्क ब्लो, बैकवर्ड आर्क ब्लो। जब हम लोग आर्क लेंथ अभी देख रहे हैं इसके बाद हम लोग आर्क ब्लो देखेंगे, ठीक है, उसमें क्लियर करेंगे। तो इसमें अस्थिर आर्क होता है ना, मतलब जो आर्क होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, इसी डायरेक्शन में एकदम सीधा डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, दिक्कत हो सकता है, वेल्ड धातु की ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फ्लक्स जो लगा हुआ है, फ्लक्स का काम क्या है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, है ना, मतलब उस जगह को सील्ड करने के लिए जिस जगह पे वेल्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक जगह एक क्या होता है, एक सील्डिंग बनाता है, इस जो फ्लक्स है वो इस जगह को क्या करता है, सील्ड करके रख देता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग आर्क लेंथ ऊपर करेंगे तो ये ना सही से नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कहीं कहीं लूप होल बना देगा, गैस सही से सील्ड नहीं कर पाएगा। तो बाहर का गैस क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे इस रास्ते से अंदर में आएंगे तो क्या हो सकते हैं, वो डिफेक्ट ला देंगे, है ना। ऑक्सीकरण होने के बाद क्या आ जाएगा, उसमें डिफेक्ट आएगा, ठीक है, डिफेक्ट आ जाएगा। पिक्चर में देख पा रहे हो आप लोग, ये हो गया शॉर्ट आर्क लेंथ, एकदम पतला बीड है ना, एकदम यहाँ पे क्या है, पतला बीड दिखाया गया है और ऊंचा है ना, पतला है और थोड़ा ऊंचा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है, इसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, है ना। ये चौड़ा है, मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है, थोड़ा चौड़ा बनता है, और लॉन्ग आर्क में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वेल्डिंग हुआ ही नहीं है ना, मतलब आर्क लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आर्क कभी इधर इस डायरेक्शन में भाग गया या तो आर्क कभी इस डायरेक्शन में भाग गया, तो यहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है ना। शॉर्ट आर्क लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब आर्क लेंथ सही से नहीं बन पाते तो वहाँ पे घटिया फ्यूजन होगा, जिसको पुअर पेनिट्रेशन बोलते हैं, है ना, या तो पुअर फ्यूजन बोलते हैं। सही से फ्यूजन नहीं होगा, सही से प्लेट निकलेगा तो क्या होगा, वेल्डिंग डिफेक्ट होगा, ठीक। और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है उसका कोई भी नियंत्रण नहीं हो पाता है, कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, ठीक है। अधिक स्पेटर्स, है ना, सबसे ज़्यादा अगर स्पेटर्स किस में निकलते हैं, मतलब यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं स्पेटर्स निकल रहे हैं ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस जगह से निकलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेटर्स देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोड धातु की व्यर्थ जाने की सूचक, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, पूरा वेस्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या है, एक इलेक्ट्रोड में इतना लंबा हम लोग वेल्डिंग कर दिए, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग वेल्डिंग कर रही है। इसमें भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेल्डिंग कर दिए, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इस जगह से इस जगह तो वेल्डिंग तो हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ उसका आउटपुट नहीं दिखा, वेल्डिंग सही से नहीं हुआ, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड का भी वेस्ट है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोड का भी वेस्ट होता है। देखने में भी बीड जो है, बीड का भी अपीयरेंस जो होता है, जो दिखावट होता है वो भी खराब होता है, ठीक है, देखने में भी सही नहीं लगता है ना। तो ये हो गया 3 टाइप का आर्क लेंथ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पिक्चर देखेंगे अभी। देखिए एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है ना, एक पिक्चर से क्लियर हो जाएगा कि जो आर्क लेंथ है, ठीक है। अभी हम लोग एक पिक्चर लेते हैं, ये वाला बॉक्स को देखेंगे, मतलब ये वाला,
है ना, ये वाला को कवर करेंगे हम लोग, जिसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल आर्क लेंथ, है ना, नॉर्मल एम्पियर्स और नॉर्मल आर्क लेंथ, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। नॉर्मल आर्क लेंथ का पिक्चर हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक है शॉर्ट आर्क लेंथ, है ना, ये वाला पिक्चर याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पिक्चर। और एक और है, हम लोग क्या कौन सा आर्क लेंथ देख रहे थे, लॉन्ग आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ढूंढते हैं कौन सा है आर्क लेंथ टू लॉन्ग, ठीक है, आर्क लेंथ टू लॉन्ग कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब तीनों पिक्चर में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, है ना, तीनों पिक्चर में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो वेल्डिंग बीड है ना, वेल्डिंग बीड है, बीड का टॉप व्यू लिया गया है ना, जो प्लेट है, प्लेट को टॉप व्यू दिखाया गया कि कौन सा आर्क लेंथ करने से किस टाइप का वेल्डिंग बीड बनता है, ठीक है। बाकी एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, सबको एक एक बार में देखेंगे। तो अभी हम लोग ये देखना है कि ये जो मीडियम आर्क लेंथ है उसमें देख सकते हो कि वेल्डिंग जो बीड है वो कितना अच्छा से दिखाया गया है ना, उसमें जो रिपल्स बन रहे हैं, है ना, वो कितना एकदम अच्छे से रिपल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम कितना समान बराबर भाग में बना हुआ है आर्क लेंथ। और बीड इसको बोल सकते हैं ना, बीड बोलते हैं, एकदम सेम, ना इधर ज़्यादा निकला हुआ है ना इस तरफ निकला हुआ है। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है, मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क के द्वारा देख पा रहे होंगे कि इसका जो चौड़ाई है ना, इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, विड्थ दिखाया गया, इसका चौड़ाई देख पा रहे हो थोड़ा ज़्यादा है, किसका, मीडियम आर्क लेंथ का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है ना, चौड़ा ज़्यादा है, पेनिट्रेशन भी थोड़ा अंदर तक है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट आर्क लेंथ का, ठीक है, बीड हाइट है ऊपर तक एकदम ज़्यादा है, लेकिन पेनिट्रेशन का कमी है थोड़ा, ठीक है, और एकदम पतला सा है ना, एकदम क्या है, एकदम पतला सा है, ठीक है, एकदम पतला सा बीड बना हुआ है। इसके तुलना में अगर इसका तुलना करेंगे एकदम क्या है, पतला सा बीड बना हुआ है ना। और एक और हम लोग यहाँ पे आते हैं कि आर्क लेंथ टू हाई, ठीक है, ये वाला पिक्चर में, तो इसमें देख पा रहे होंगे जो बीड बना हुआ है वो प्लेट को नीचे से हल्का सा बस मेल्ट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो बीड बना ही नहीं है, यहाँ पे कभी वेल्डिंग हुआ है, छूट गया, वेल्डिंग हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब इन प्रॉपर वेल्डिंग इसको बोल सकते हैं ना, एकदम इन प्रॉपर वेल्डिंग, मतलब सही तरीके से वेल्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक पिक्चर से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा आर्क लेंथ सही है, कौन सा आर्क लेंथ गलत है। ये वाला ज़्यादा हम लोग आर्क लेंथ अगर प्रीफर करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं तो सही वेल्डिंग होगा। आर्क लेंथ शॉर्ट आर्क लेंथ चलेंगे तो सही है, कुछ जगह पे हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, है ना, और कुछ सभी आर्क लेंथ का एक एक पर्सनल जगह पे यूज होता है, लेकिन सबका हानि भी होता है ना। तो वही चीज़ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग आर्क के द्वारा बीड नहीं बन पाता है, इसका भी एक जगह पे यूज होता है, जहाँ पे भी हम लोग आगे देखेंगे। शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा पतला वेल्डिंग होता है, पतला अगर कहीं पे बीड मारना हो, पतला वेल्डिंग करना हो तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे, एकदम पास में इलेक्ट्रोड को सटा करके। मीडियम आर्क लेंथ अगर कवरिंग रन मारना हो, है ना, कवर करना हो तो उस जगह पे वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्क लेंथ के प्रभाव, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट, जो 3 टाइप का जो आर्क लेंथ है उसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। पहला है नॉर्मल आर्क लेंथ, जिसको हम लोग मीडियम आर्क लेंथ के भी नाम से जानते हैं, है ना, मीडियम, या तो इसको करेक्ट आर्क लेंथ के नाम से भी जानते हैं ना, करेक्ट, ठीक है, इसको 3 आर्क लेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 टाइप का आर्क लेंथ होता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हम लोग करंट सेट करते हैं, वोल्टेज सेट करते हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद देखेंगे बीड का आकार कैसा बनता है ना, मतलब बीड का जो आकार बनता है वो कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे, और इसका प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट और कमियां देखेंगे, है ना, इसका क्या इफेक्ट है और इसकी वजह से क्या इसको कमी है, मतलब क्या कमी दिखता है वेल्डिंग बीड में, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर पे मीडियम आर्क लेंथ, जो इसको नॉर्मल आर्क लेंथ बोलते हैं, इसमें स्थिर और नियंत्रित होता है ना। वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या करेगा कि जैसे हम लोग आर्क इलेक्ट्रोड का टिप को हटाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग पहले भी देखे थे, एक होता है कांस्टेंट करंट, है ना, एक होता है कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज, एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। 2 टाइप का पावर सोर्स हम लोग यूज करते हैं। कांस्टेंट करंट में क्या होगा कि करंट ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, करंट ऊपर नीचे नहीं होगा, वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा वेल्डिंग में होता है, ये होता है SMAW और SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है।
मतलब SMAW प्रोसेस और समर आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि करंट जो है वो करंट ऊपर नीचे नहीं होगा, जो हम लोग सेट कर देंगे वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या है ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे वेल्डिंग करेंगे वैसे वोल्टेज कम हो जाएगा, जैसे वेल्डिंग छोड़ देंगे ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं वैसे वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि स्थिर और नियंत्रित रहता है, मतलब मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है वोल्टेज ऊपर अप डाउन नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वेल्डिंग अभी हम लोग देख रहे हैं, SMAW प्रोसेस में आर्क लेंथ होता है और समर आर्क वेल्डिंग में प्रोसेस में आर्क लेंथ होता है, मतलब उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज कहने का मतलब मिग वेल्डिंग में और टिक वेल्डिंग में जब हम लोग करेंगे तो उसमें वोल्टेज का डिफरेंस देखने को मिलता है ना। उसमें वोल्टेज आपको कांस्टेंट रहेगा लेकिन करंट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज जैसे इसमें करंट बराबर रहता है, वोल्टेज अप डाउन होगा, उसमें इसमें वोल्टेज बराबर रहेगा, करंट अप डाउन देखने को मिला, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, ठीक है। और इसका जो बीड है, बीड कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा, समान और सही चौड़ाई दिखेगा। जैसे हम लोग पिछला पिक्चर में देख रहे थे, बीड एकदम साफ था, है ना, बीड एकदम क्या था, एकदम साफ था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीड एकदम क्या है, एकदम साफ दिखाया गया, ये मीडियम आर्क लेंथ है ना। बीड एकदम क्या है, एकदम क्लीन दिखाया गया, ठीक है, एकदम बराबर, इधर से भी लेंथ सेम है, इधर से भी लेंथ सेम है, तो किसके द्वारा पॉसिबल है, मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा, ठीक है। और इसका न्यूनतम स्पेक्टर्स, मतलब धातु का जो स्पेक्टर्स निकल रहा है यहाँ से छीटा निकलेगा, है ना, ये एकदम कम रहता है और मजबूती और टिकाऊ होता है, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ देखेंगे दूसरा नंबर, तो वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको और जितना पास में लेके जाएंगे वैसे क्या हो गया, वोल्टेज कम हो जाएगा, जैसे और डिस्टेंस लेके जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, कांस्टेंट करंट नाम से जानते हैं, पावर सोर्स, ठीक है। संकरा और ऊंचा बीड, है ना, संकरा कहने का मतलब एकदम पतला, देख पा रहे हो यहाँ पे एकदम पतला बीड बना हुआ है, अगर तुलना करेंगे इसकी तुलना तो, ठीक है, एकदम पतला बीड बना हुआ है और ऊंचा बना हुआ है, पतला बन जाता है और क्या बन जाता है, ऊंचा बन जाता है, मतलब प्लेट ये है तो एकदम पतला बीड बनेगा और एकदम क्या बन जाएगा, ऊंचा बीड बनेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, है ना, मतलब प्लेट से देख पा रहे होंगे इतना ऊंचा हो गया, है ना, मतलब 1 mm से ज़्यादा, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसको ऊंचा हो गया और पतला हो गया, है ना। इलेक्ट्रोड की बराबर धातु से चिपकने का खतरा, है ना, इसका एक क्या खतरा रहता है शॉर्ट आर्क लेंथ से, कि क्या होता है कभी कभी जॉब ज़्यादा पास में लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रोड क्या होता है वहाँ पे चिपक जाता है, जॉब के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। वो भी किसकी वजह से होने का खतरा रहता है, शॉर्ट आर्क लेंथ से वेल्डिंग करने में खतरा एक बना हुआ रहता है चिपकने का, ठीक है। पतली शीट धातु को जल सकती है ना, शॉर्ट आर्क के द्वारा अगर हम करेंगे तो क्या हो सकता है, पतला शीट जो होता है वो जलने का ज़्यादा चांस रहता है, मतलब गल जाएगा, है ना। जैसे उसको पास में लेके जाएंगे शॉर्ट आर्क लेंथ तो उसको जो आर्क है एकदम, आर्क का जो फोर्स होता है, आर्क का जो हीट है एकदम पूरा डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और गहरी पैठ, है ना, हाई पेनिट्रेशन मिलती है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक हाई पेनिट्रेशन मिलेगा, यहाँ पे एकदम पतला से एकदम नीचे से एकदम पेनिट्रेशन आएगा, ठीक है, पतला से एकदम नीचे से पेनिट्रेशन आएगा, उसी को बोलते हैं गहरी पैठ, मतलब पैठ कहने का मतलब पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब अंदर तक जो जाता है मेल्ट होके, है ना। तीसरा नंबर पे है लॉन्ग आर्क लेंथ, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा इलेक्ट्रोड डिस्टेंस होगा वैसे क्या हो जाएगा, वो आर्क वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। मशीन में एक दिया हुआ रहता है वोल्ट मीटर, वहाँ पे देख पा रहे हो, देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब जब वेल्डिंग नहीं हो रहा था, मान के चलिए जब वेल्डिंग नहीं हो रहा है तो जो उसका जो वहाँ पे वोल्ट मीटर होता है उसमें 80 से 90 वोल्ट के बीच में उसका रीडिंग दिखाते रहता है ना। जैसे वेल्डिंग स्टार्ट होता है वैसे 25 से 40 वोल्ट तक, ठीक है, 25 से 40 वोल्ट तक उसका रीडिंग आ जाता है, ठीक है। जैसे वेल्डिंग स्टार्ट हो जाए वैसे उसका वोल्टेज जो कांटा है वो घट जाएगा, वेल्डिंग जैसे हम लोग बंद कर देंगे वैसे उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग बीट देखेंगे तो बहुत चौड़ा बनता है ना, यहाँ पे देख पाएंगे एकदम चौड़ा बनेगा, फैला हुआ रहता है और असमान रहता है ना, एकदम यानी इवन दिखेगा एकदम बराबर, कहीं पे वेल्डिंग हुआ है कहीं पर नहीं दिखा है, कहीं पे इस तरफ फैल गया है कहीं पे इस तरफ फैल गया, ऐसा इसका रहता है, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे इफेक्ट क्या होता है, बहुत अधिक स्पेक्टर छींटे पैदा होते हैं, हवा के संपर्क से वेल्डिंग बीड में पोरोसिटी, है ना, जैसे पोरोसिटी कहने का मतलब कि छोटा छोटा यहाँ पे होल हो जाता है ना। होल कैसे होता है, जब वेल्डिंग होता है तो क्या होता है, धातु पूरा मेल्ट होता है, गलता है, ठीक है। तो गलने के बाद अगर बाहर का गैस उसके ऊपर उसके अंदर गया तो जैसे वो ठंडा होगा, गला हुआ जो मेटल जैसे ठंडा होगा तो गैस जो अंदर में फंस गया जो जा करके वो निकलने के लिए अपना रास्ता बना देगा, ठीक है। तो वही रास्ता क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। डिफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। कमजोर पैठ मतलब पेनिट्रेशन एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा, अंदर तक नहीं जाएगा, है ना।
और फ्यूजन भी नहीं होगा, ना गलेगा ना अंदर तक मेल्ट होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिखा हुआ है विभिन्न आर्क लंबाई तथा उसका यूज देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग उसका इफेक्ट देख रहे थे, अलग अलग टाइप का आर्क लेंथ का। अब हम लोग उसका यूज देखेंगे, जो 3 टाइप का जो आर्क लेंथ है उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मीडियम आर्क लेंथ का, है ना। तो यह मीडियम कोटेड मतलब इलेक्ट्रोड का उपयोग से माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, पहला जो क्लियर हो गया कि मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड, है ना। मान के चलिए ये जो इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इसके ऊपर जो फ्लक्स कोटिंग किया हुआ है, इसके ऊपर जो फ्लक्स कोटिंग किया हुआ है, ये वाला ऊपर में जो कवर किया हुआ है इसको फ्लक्स के द्वारा, वो पतला फ्लक्स कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियम। मतलब जब हम लोग फ्लक्स इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, बस अभी इतना समझते चलिए कि इलेक्ट्रोड के टिप के ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है वो कम मात्रा में लगाया गया है ना, कम मात्रा में लगाया गया। उससे ज़्यादा मात्रा में भी लगा सकते हैं, मोटा दिखेगा, फिर उससे ज़्यादा मात्रा में भी लगा सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग लो कोटेड इलेक्ट्रोड, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको हम लोग लो मतलब लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड के डायमीटर, इलेक्ट्रोड का कोर वायर के ऊपर फ्लक्स तो लेपा हुआ है लेकिन पतला एकदम लेयर में लपेटा हुआ है ना, पतला लेयर में लपेटा हुआ है। मीडियम में उससे ज़्यादा और मात्रा में बढ़ा करके, डायमीटर बढ़ा करके लपेटा हुआ है। और हैवी कोटेड में उससे और ज़्यादा मात्रा में उसमें बढ़ा करके उसमें कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम कोटेड, जिसको देख पा रहे हो इलेक्ट्रोड को कोर वायर के ऊपर क्या है, एक फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम कोटेड, है ना। मतलब मीडियम कोटेड जो रहता है। अंडरकट तथा अत्यधिक उत्तल फिलेट, है ना। और अंडरकट तथा अत्यधिक उत्तर फिलेट कोटेड, इसे अंडरकट, है ना, एक डिफेक्ट होता है, तथा अत्यधिक फिलेट, अत्यधिक उत्तल फिलेट मतलब उठा हुआ, है ना। देख पा रहे हो यहाँ पे अत्यधिक मतलब ज़्यादा उठा हुआ बीड बनता है। ठीक है, जॉब से उठा हुआ बीड बनता है, एकदम सही क्वालिटी का बीड बनता है। ठीक है, या तो फिलेट वेल्ड हो या तो ग्रुप वेल्ड में ये जो रीइंफोर्समेंट, जिसको रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। ठीक है, को रोकने के लिए फाइनल कवरिंग रन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ यूज करेंगे हम लोग, पहला हम लोग हेवी मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील को यूज वेल्डिंग करने के लिए, माइल्ड स्टील जो ये माइल्ड स्टील है उसको यूज करने के लिए। और दूसरा मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जो 6013 जो रॉड होते हैं, है ना, वो 6013 जो रॉड है 6013, ये क्या है, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं किसमें, माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए, और उसको हम लोग मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए, मतलब अभी हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ में देख रहे थे क्या, बीड एकदम ऊपर तक बन जाता है, ऊपर तक उड़ जाता है। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब प्लेट का जो सरफेस है उससे और ऊपर कितना बीड उठा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, है ना। मतलब मजबूती के लिए, तो ज़्यादा भी अगर रहेगा तो क्या करेगा, वो उतना मजबूती नहीं रहेगा, बस वो देखने में सही लगेगा लेकिन वो उतना मजबूत नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मजबूत किस में मिलता है, मीडियम आर्क लेंथ में, मतलब कम हाइट में, है ना। तो ये कितना होता है, प्लेट का 1%, है ना, प्लेट का 10%। मान लीजिए प्लेट का जो थिकनेस है वो 10 mm है ना, तो इसका 10% कितना होगा, 1 mm। ठीक है, इसका एक mm मतलब यहाँ से जो इस जगह से प्लेट का सरफेस से लेकर के इसका जो रीइंफोर्समेंट का जो लेंथ है, मतलब हाइट है, वो कितना होना चाहिए, 1 mm। ठीक है, किसमें होना चाहिए, मीडियम, मतलब सही अगर रीइंफोर्समेंट का बात करेंगे तो प्लेट का थिकनेस का 1 mm मतलब 10% होना चाहिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए, है ना, ज़्यादा नहीं बनेगा, किससे ज़्यादा बनेगा, शॉर्ट आर्क लेंथ से ज़्यादा बनता है। ठीक है, फाइनल कवरिंग रन के लिए। ठीक है, फाइनल कवरिंग रन कहने का मतलब जैसे किसी भी हम लोग भी बना करके वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे पहला हम लोग रन मारते हैं। ठीक है, फिर एक रन मारते हैं, फिर एक रन मारते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइनल कवरिंग रन मारते हैं। तो ये जो ऊपर का जो कवरिंग रन होता है उसको किसके द्वारा मारा जाता है, वो भी मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, यह वेल्डिंग के लिए सबसे आदर्श है, बेस्ट माने जाते हैं, ना। मतलब ये जो आर्क लेंथ है सबसे बेस्ट कौन सा आर्क लेंथ माना जाता है, मीडियम आर्क लेंथ, है ना। विशेषकर समतल मतलब डाउनहैंड पोजीशन, जिसको हम लोग फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, वेल्डिंग स्थितियों में के लिए होता है। ठीक है, मतलब इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड को लेकर के हम लोग ज़्यादा वेल्डिंग करते हैं, और रीइंफोर्समेंट को कम करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। कवरिंग रन के लिए मारने के लिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, किसका,
ये मीडियम आर्क लेंथ का, ठीक है, जो मीडियम आर्क लेंथ हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, दीर्घ, जिसको हम लोग लघु आर्क लेंथ बोलेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी दीर्घ मतलब लॉन्ग, लघु बड़ा आर्क लेंथ, ठीक है। यह प्लग तथा स्लॉट वेल्डिंग है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, प्लग तथा स्लॉट। प्लग कहने का मतलब यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, दो प्लेट यहाँ पे है, इसमें प्लग काटा गया है, ठीक है। प्लग कहने का मतलब पहला नंबर प्लेट को दूसरा नंबर से अगर प्लेट से चिपकाना है तो ना यहाँ पे एक वेल्डिंग कर सकते हैं नॉर्मल सा, लेकिन ऐसा ना करते हुए क्या करेंगे, उसमें इस जगह से एक प्लग काट देंगे, इस जगह से एक छोटा सा होल कर देंगे, ठीक है। होल पूरा नीचे वाला प्लेट तक है ना, इसका जितना थिकनेस है 10 mm का, 10 mm का पूरा उसमें हम लोग होल कर देंगे। तो इस जगह पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो इस जगह पे जो यहाँ से जो डिस्टेंस से जो आर्क लेंथ करेंगे तो क्या करेगा, ये मेल्ट एकदम अच्छे से करेगा, है ना। उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लग, ये हो गया स्लॉट। स्लॉट कहने का मतलब एक खांचा काट देते हैं, ठीक है, खांचा काट देते हैं एक प्लेट को दूसरे प्लेट से चिपकाने के लिए, विदाउट साइड में वेल्डिंग करना है ना, बिना साइड में वेल्डिंग किए हुए अगर एक प्लेट को दूसरा प्लेट से चिपकाना है तो उसमें प्लग और स्लॉट कटिंग करके हम लोग उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मीडियम सॉरी लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज करते हैं, क्योंकि इस जगह पे लॉन्ग आर्क लेंथ जब बनाते हैं तो ये जो पहला नंबर जो प्लेट है वो मेल्ट होकर के दूसरा नंबर प्लेट में जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। के पश्चात बीड का अंत पर इलेक्ट्रोड को हटाने के लिए, है ना, वेल्डिंग मतलब क्रेटर को भरने के लिए, ठीक है। और जब वेल्डिंग जब लास्ट हो जाता है, जब जैसे वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, ठीक है, जैसे वेल्डिंग लास्ट करते हैं उस जगह पे भी क्या होता है, हम लोग आर्क लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग लास्ट करते हैं उस जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए जो वेल्डिंग करते जा रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग करते जा रहे हैं मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा, तो ये वेल्डिंग लास्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एक ऐसे करके बनता है, ठीक है, लास्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, है ना। ये जो चीज़ दिखाया गया, ठीक है, इसी को, ये क्या है पूरा, ये क्या है, बीड है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे एंड किए हैं, है ना। तो एंड में क्या बनता है, एक क्रेटर बनता है, जिस जगह से हम लोग उठाते हैं। तो उठाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ का जो गर्मी है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा ना पड़े ना, ताकि एज मेल्टेड ऑफ एज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे किनारा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर्क लेंथ होता है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि उस जगह पे सही से करेक्टर जो भर पाए। मतलब यहाँ जो करेक्टर बनता है, मतलब जो गड्ढा बनता है, ये जो करेक्टर दिख पा रहे हो, ये जो करेक्टर जो बड़ा सा दिख रहा है, इसी को करेक्टर बोलते हैं। ये भरने के लिए हम लोग शॉर्ट लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोड को लास्ट में जब हटाते हैं लास्ट में तब, ठीक है। आर्क लेंथ को पुनः आराम करने के लिए, या तो जिस जगह यहाँ पे हम लोग जैसे एक हटाने के टाइम पे भी हम लोग लॉन्ग आर्क यूज करते हैं, फिर मान के चलिए ये जो वेल्डिंग को यहाँ तक वेल्डिंग करना है ना, फिर इस जगह पे हम लोग यहाँ तक वेल्डिंग करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ करके इस जगह पे स्टार्ट करेंगे, ताकि जो वेल्डिंग बीड है वो लॉन्ग आर्क की जैसे मेंटेन करते हैं, उस जगह पे क्या होता है, ये बीड जो है वो गल करके यहाँ पे और थोड़ा मेल्ट हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, प्लग वेल्डिंग में, स्लॉट वेल्ड में, और लास्ट में जो करेक्टर जहाँ पे बनता है उस जगह पे, या तो लास्ट जब हो गया फिर से वहीं से शुरुआत करना है तो उस जगह पे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है। सामान्यतः लंबे आर्क को नहीं किया जाता है, ठीक है। जनरली हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ का वेल्डिंग में प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसका डिफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ना उससे बीड सही से बन पाता है, ना उससे पेनिट्रेशन हो पाता है, ना उससे क्या होता है, फ्यूजन हो पाता है ना। तो हम लोग कुछ जगह में यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, जब वेल्डिंग लास्ट हो गया हो उस जगह में, लास्ट में इलेक्ट्रोड को उठाने के टाइम पे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ यूज करते हैं। फिर उसी जगह से अगर वेल्डिंग रीस्टार्ट करना हो तो उसी जगह पे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ के द्वारा वेल्डिंग दे करके हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड अगर करना हो तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसका ज़्यादातर हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं कि इसमें डिफेक्ट होता है, ठीक है। डिफेक्ट अभी हम लोग देख पा रहे थे, इसमें पोरोसिटी हो सकता है, ब्लो होल हो सकता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है, फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है। तो ये सब डिफेक्ट की वजह से इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं वेल्डिंग में, लेकिन कुछ जगह पे इसका यूज करते हैं जो आपके सामने प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड में, और जहाँ पे वेल्डिंग लास्ट हो रहा है क्रेटर को भरने के लिए और वेल्डिंग को रीस्टार्ट करने के लिए उसी जगह से, है ना। यहाँ पे अगर खत्म किए तो इसी जगह से स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे लघु, जिसको हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ बोलते हैं, है ना। इसमें हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। हेवी कोटेड कहने का मतलब 7018, एक इलेक्ट्रोड का नाम सुने होंगे, 7018 इलेक्ट्रोड का टाइप होता है। 7018 ये हो गया 6013, ठीक है। दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस जब हम लोग इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब देखेंगे। अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, अलग अलग लेंथ का इलेक्ट्रोड होता है, सब इलेक्ट्रोड का अलग अलग जगह यूज होता है,
ठीक है। तो 7018 एक इलेक्ट्रोड होता है ना, एक होता है 6013 और एक होता है 308 जो स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग होता है, एक होता है 309 जो स्टेनलेस स्टील एक प्लेट है माइल्ड स्टील। तो दोनों को वेल्डिंग करने के लिए 309 प्लेट का इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। निम्न हाइड्रोजन आयरन जिसको हम लोग लो हाइड्रोजन स्टील, ठीक है, लो हाइड्रोजन स्टील या तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग एलएच है ना, जिसको हम लोग लो हाइड्रोजन 7018 को एलएच इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानता है, ठीक है। एलएच इलेक्ट्रोड का नाम से कौन सा जाना जाता है, 7018 के नाम से, ठीक है। पाउडर तथा गहरे पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते समय तथा स्थिर वेल्डिंग के लिए अच्छा मूल पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए रूट रन है ना, कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे पहले हम लोग देखते हैं। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो 7018 होता है, ये वाला वेल्डिंग से हम लोग मारेंगे तो शॉर्ट आर्क लेंथ द्वारा मारा जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि पेनिट्रेशन अगर कहीं से प्राप्त करना है, एकदम पूरा अंदर तक मेल्ट करना है, तो एकदम अंदर तक मेल्ट पेनिट्रेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज करेंगे, ठीक। और स्थिर वेल्डिंग है ना, स्थिर कहने का मतलब वेल्डिंग के लिए अच्छा मूल पेनिट्रेशन है ना, मूल पेनिट्रेशन मतलब एकदम गहरा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के टाइम पे हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉन्ग आर्क शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है। रूट रन करने के लिए, रूट रन कहने का मतलब ये जो पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो पिक्चर देखिए, ये जब वेल्डिंग होता है, जब वी बना के हम लोग करते हैं है ना, वी बना के करते हैं, तो यहाँ पे एक लेयर में कंप्लीट होने का चांस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो रन मारते हैं, ये जो पहला जो रन मारा गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट रन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट रन, ठीक है। तो ये जो रन मारा जाता है वो किसके द्वारा मारा जाता है, वो शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा उसको वेल्डिंग किया जाता है। ये जो सामने का जो रूट रन एकदम नीचे का, ठीक है, यहाँ पे जो देख पा रहे रूट फेस दिया हुआ है ना, ये रूट फेस दिया हुआ है, बीच में जो गैप छोड़ा था है उसको रूट गैप बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको फिर कवर रन मारते हैं, दूसरा लेयर मारते हैं, तीसरा लेयर मारते हैं, फिर जो कवरिंग रन मारते हैं, कवरिंग किसके द्वारा मारते हैं हम लोग, मीडियम आर्क लेंथ के द्वारा। लेकिन इसी में अगर हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ द्वारा जब वेल्डिंग करेंगे तो कौन सा करेंगे, रूट रन, मतलब एकदम नीचे जो वेल्डिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा होता है, ठीक है। उपयोग किया जाता है स्ट्रिंजर बीड, एक होता है स्ट्रिंजर बीड जहाँ पे बनता है, स्ट्रिंजर बीड कहने का मतलब एकदम पतला बीड बनाना, ठीक है, पतला बीड। ये जो प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट है, इसमें किसी भी टाइप का वेल्डिंग अगर हुआ है ना, इसमें अगर यहाँ पे एक वेल्डिंग हो गया, ठीक है, तो वेल्डिंग में क्या होता है, कभी कभी अगर हाई करंट से जब वेल्डिंग होता है तो उसमें क्या हो जाता है, अंडरकट आ जाता है। मतलब अंडरकट कहने का मतलब इसका जो ये साइड है, मतलब इसका जो ये साइड है, ये किनारे का जो साइड है, और ये जो किनारे का साइड क्या होता है, वो गल जाता है ना। ये जो किनारे का जो साइड है और ये जो किनारे का साइड होता है वो क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट को हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा, क्योंकि उससे शॉर्ट आर्क लेंथ से क्या होता है, पतला वेल्डिंग होता है ना, पतला वेल्डिंग होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको फिर से एक छोटा सा पतला एक रन मार देते हैं, ठीक है, एकदम पतला वेल्डिंग मार देते हैं, है ना, अंडरकट को भरने के लिए। अंडरकट किसके द्वारा होता है, जब हाई करंट में वेल्डिंग कर दिया जाता है तब क्या हो जाता है, किनारा जो होता है वेल्डिंग का, जो बीड का जो किनारा होता है, वो किनारा जो पिघल जाता है, वो एकदम गड्ढा शेप में बन जाता है ना। मान के चलिए ये जो वेल्डिंग बीड है, ये वेल्डिंग हुआ है, ठीक है। अब ये वेल्डिंग ऐसे हुआ है, अब इसका किनारा मतलब यहाँ पे ये वाला ये मेल्ट होकर के गल जाता है, ये किनारा है ना। तो इसी को भरने के लिए इसके द्वारा स्ट्रिंजर बीड के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजर बीड बोलते हैं, है ना। स्ट्रिंजर बीड पतला सा एकदम बीड मार दिया जाता है, तो उस किसके द्वारा मारा जाता है, वो भी शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग इसी को देख रहे थे, है ना, ये है इलेक्ट्रोड, है ना, इसका कोर वायर, ये है इसका फ्लक्स जो साइड में काला कलर का दिख रहा हो। अब ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ जैसे हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे वैसे यहाँ से जो आर्क है वो इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। मीडियम में रखेंगे तो सही प्रेशर से आएगा, आर्क की जगह जो फोर्स है वो सही एकदम प्लेट के ऊपर लगेगा, तो वेल्डिंग सही से होगा, है ना। तो इसी चीज़ को भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या है, मतलब जो आर्क जो बनता है, ये जो आर्क है इसका कुछ कैरेक्टर है। कैरेक्टर कहने का मतलब कि ये जो आर्क है ना, ये कुछ काम करता है वेल्डिंग में। तब वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड है, ये सारा गल करके प्लेट में चिपक जाता है ना, वो भी एक कैरेक्टर की वजह से चिपकता है, ठीक है। या तो जो वहाँ पे जो वेल्डिंग होता है उसमें बाहर का गैस उस जगह पे नहीं आ पाता है, तो नहीं आने का भी एक कैरेक्टर होता है जो वहाँ पे एक रोल प्ले करता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है जो सबको बचाने के लिए यहाँ पे
फ्लक्स में या तो इलेक्ट्रोड में पूरा आर्क में कुछ काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसको हम लोग टॉपिक रखे हैं, है ना, छोटा सा एक इसी में एक टॉपिक आता है कि आर्क के आर पार, मतलब ये जो आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क यहाँ पे जो दिख रहा है, तो मेटल यहाँ पे है, इस जगह पे है, अब यहाँ से इस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रोड से होते हुए बेस मेटल में आ रहा है, मतलब आर पार हो रहा है, ठीक है, मतलब उस तरफ से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो धातु अंतरण मतलब मेटल ट्रांसफर हो रहा है ना, मेटल इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो आर्क का लक्षण वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है, मतलब इस जगह से धातु जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। फिर हो रहा है तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से आर्क जो दिख रहा है, जो गल गल कर इस तरफ से आ रहा है, या तो यहाँ पे जो धुआं जो दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है, क्या इसका काम है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। विद्युत आर्क वेल्डिंग, है ना, जितने भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लेकर के, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लेकर के जितने भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहने का मतलब जो उनको चलने के लिए, मशीन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, मशीन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं। और आर्क में इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जो आर्क जो दिख पा रहेंगे, इस आर्क में क्या है, इस आर्क में हीट है ना, इस आर्क में लाइट है, इस आर्क में साउंड है। अब जैसे हम लोग आर्क लेंथ में पढ़ रहे थे, है ना, हमिंग साउंड, पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, यहाँ से लाइट भी निकलता है, जिसको लाइट के एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, यहाँ पे यू भी, है ना, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट, और IR जिसको हम लोग इंफ्रारेड के नाम से दो टाइप का रेडिएशन निकलता है, हीट निकलता है ना। ये आर्क का 3600 डिग्री से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे एक टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग, जो इस जगह से टेम्परेचर निकलता है जो आर्क का, ठीक है। तो ये आर्क में क्या होता है, हीट भी होता है, लाइट भी होता है, साउंड भी होता है ना। साउंड को देख पा रहे होंगे, अलग अलग ज़्यादा लंबा डिस्टेंस करेंगे तो अलग साउंड आएगा, पास में रखेंगे तो अलग साउंड आएगा। लाइट यहाँ से जो चमक आता है, चमक आता है, ठीक है। और यहाँ से आर्क में क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है, जो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये खुद इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है और सामने वाला प्लेट को भी मेल्ट करता है, ठीक है। ये आर्क में जो इतना चीज़ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्क बनता है उसमें क्या होता है, हीट होता है, लाइट होता है, साउंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत आर्क वेल्डिंग, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो आर्क जनरेट होता है। में मेटल ट्रांसफर, मेटल मतलब ट्रांसफर, मतलब इस तरफ से जो इस तरफ जो गल करके आ रहा है, के लिए 4 प्रमुख मुख्य जिम्मेदार होते हैं ना, 4 मुख्य बल, है ना, जो 4 होते हैं वो फिर 4 मेन फोर्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स काम करते हैं इसमें देखेंगे। गुरुत्व बल, गैस प्रसार बल, पृष्ठ तनाव और विद्युत चुंबकीय बल। ये बल पिघली हुई धातु की बूंद, ड्रॉपलेट जो होता है, को इलेक्ट्रोड से वेल्ड पूल तक ले जाने में मदद करते हैं, है ना। अब ये जो गुण होता है, ये जो 4 जो गुण होते हैं, 4 जो फोर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि यहाँ पे जो छोटा छोटा जो मेल्ट होकर के इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होकर के जो इधर से आ करके यहाँ पे जो चिपकता है प्लेट के ऊपर, ऐसे करके जो वीड बनते हुए जाता है, चिपकता है, तो किसकी वजह से होता है, ये 4 गुणों की वजह से होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। दूसरा गैस प्रसार बल, जिसको गैस एक्सपेंशन फोर्स के नाम जानते हैं। पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स के नाम से जानेंगे। विद्युत चुंबकीय फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 फोर्स मिल करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में जो भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है 350 से 400 mm का जो भी उसका लेंथ है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना होता है, 350 mm से लेकर के 450 mm तक उसका लेंथ होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है कितना, 350 mm से लेकर के 450 mm तक लेंथ होता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, गल करके पूरा खत्म हो जाता है ना। इसको हम लोग लास्ट में 35 से 40 mm फेंक देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब इंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टब इंड बोलते हैं। तो लास्ट में हम लोग जो फेंक देते हैं, स्टब इंड जिसको बोलते हैं, जो लास्ट का जो बीट बन जाता है, तो ये जो पूरा गल गया, वो गल करके इसमें कैसे आ गया, चिपक गया, वो किसकी वजह से आता है, वो इन चारों चीज़ों की वजह से आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, है ना। पहला नंबर पे है ग्रेविटी फोर्स, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। पहला नंबर पे आता है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स कैसे काम करता है वेल्डिंग में, पहले हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड के आर्किंग एंड पर, है ना, इलेक्ट्रोड के आर्किंग एंड, ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। आर्किंग एंड कहने का मतलब ये वाला एंड, यहीं से आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। यहीं से क्या है, इसका आर्क क्रिएट हो रहा है। ये जो एंड है, ये जो लास्ट का जो एंड दिखाएगा, इसको बोलते हैं आर्किंग एंड।
पर बनी मोल्टेन ग्लोबल्स पिघली हुई अवस्था में जॉब की तरफ नीचे की ओर चलती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का जो आर्किंग है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा छोटा जो मेटल का जो ड्रॉपलेट्स जो बन रहा है, जो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, वो किधर आ रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, बेल्ट को मेल्ट कर रहा है और यहाँ पे एक बीड बना रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा हो पा रहा है, नीचे किसके द्वारा गिर पा रहा है, मेटल जो इलेक्ट्रोड जो है वो गल करके पिघल करके नीचे किसके द्वारा गिर पा रहा है, वो किसके द्वारा वो गिर पा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा गिर पा रहा है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब हम लोग समझते हैं कोई भी चीज़ अगर उठा लिए नीचे आ रहा है तो किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। सेम यहाँ पे भी वही काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रोड जो गल करके नीचे जो चिपकता है, नीचे जो आता है, वो किसके द्वारा काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्सेलरेटेड द ग्लोबल्स फ्लो द डाउनवर्ड, है ना। मतलब यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ गिर गिर के क्या करते हैं, वो एक बीड बनते जाते हैं ना, एक बीड यहाँ पे ऐसे करके बीड बनते जाएगा। ठीक है, एक बीड बनते जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है गैस प्रसार बल, जिसको हम लोग गैस एक्सपेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, गैस एक्सपेंशन फोर्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। आर्क ताप के कारण इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे जैसे आर्क कहने का मतलब समझ गए, जो आर्क इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रोड का टिप है, जो बेस मेटल है, दोनों के बीच में जैसे हम लोग गैप देते हैं, है ना, गैप डिस्टेंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कहने का मतलब जो ओपन एयर है, जो ओपन यहाँ पे जो एयर है, जो बीच का जो गैप दिख रहा है, गैप में जो एयर है वो क्या होता है, कंडक्टर बन जाता है। मतलब इधर का जो आर्क है वो इस तरफ आने लगता है, इधर का जो आर्क है वो इस तरफ आने लगता है। मतलब दोनों में क्या होता है, बहने लगता है, इस तरफ से उस तरफ जाने लगता है, उस तरफ से इस तरफ आने लगता है। तो क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को जो जब आर्क क्रिएट होता है, जब वहाँ पे आर्क क्रिएट होता है, जब आर्क ताप बनता है के कारण इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स विलय पिघलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या रहता है, फ्लक्स देखेंगे, जैसे हम लोग बोल रहे थे, है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का कोर वायर, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, फ्लक्स, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का क्या रहता है, फ्लक्स रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का फ्लक्स रहता है। फ्लक्स का काम क्या है, सील्ड करने के लिए, है ना, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे बचाने के लिए यहाँ पे कौन काम करता है, सील्ड काम करता है, मतलब फ्लक्स काम करता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है, ध्यान से देखते जाइएगा एक एक चीज़। ठीक है, फ्लक्स विलयक पिघलता है ना, मतलब जो फ्लक्स है, जो गलने वाला जो फ्लक्स है वो पिघलता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जब वो पिघलता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है ना। जैसे ये फ्लक्स मेल्ट होता है, जैसे ये फ्लक्स गल जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, कार्बन तथा क्या कौन सा गैस बनता है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, कार्बन बनेगा, इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन, है ना, जैसे मेल्ट होगा, फ्लक्स जो मेल्ट होता है उसमें हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो साइड साइड में ऐसे करके जो गैस ऐसे ऐसे जो बनता है, ठीक है, ये बन गए कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर क्या होता है, कोर वायर की तुलना में फ्लक्स विलय के कुछ उत्तर गलनांक के कारण जिस सिरे पर फ्लक्स के स्लीव की रचना होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब, ये वाला पॉइंट कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एक अंदर का कोर वायर है और एक फ्लक्स है, ठीक है, दोनों साथ में पिघलता है ना, कोई आगे पीछे पिघलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना है, ये जो कोर वायर है, अंदर का जो वायर है ना, अंदर का जो वायर है वो जल्दी पिघल जाता है और वो पिघल करके प्लेट के ऊपर आता है, और ये जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स जो लेपा हुआ है वो बाद में पिघलता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ये स्लीव बन जाता है। स्लीव कहने का मतलब ऐसे यू शेप में बन जाता है। ठीक है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, ताकि ये जो गैस जो है वो ऐसे करके यहाँ पे फैले रहे, और जो भी इलेक्ट्रोड का जो अंदर का जो मोल्टेन मेटल है, इलेक्ट्रोड का जो अंदर का कोर वायर है वो मेल्ट होकर के छोटा छोटा ड्रॉप बन करके, है ना, वो नीचे यहाँ पे गिरे और वेल्डिंग बीड बने, है ना। ठीक है, तो ये जो गैस, जो सील्डिंग गैस बन रहा है वो किसके द्वारा बनेगा, गैस एक्सपेंशन फोर्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ये गैस से फैलती है, ये गैस क्या होगा, फैलेगा पूरा बीड के आसपास में, है ना, वेल्डिंग बीड के आसपास में, तथा वेग प्राप्त करती है। फ्लक्स सीव इन गैसों को मोल्टेन मेल्टर की दिशा में प्रभावित होने के लिए निर्देशित करता है ना। जो यहाँ पे जो स्लीव बना, स्लीव मतलब इस शेप में, है ना, स्लीव मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस शेप में जो बना है, तो यहाँ पे जो गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा वो ऐसे करके इसको पूरा एकदम कवर करेगा, इस जगह को ऐसे करके
कवर करेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। जैसे स्लीव बना है यहाँ पे, स्लीव कहने का मतलब ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है, तो ये इसी डायरेक्शन में पूरा क्या करेगा, ये ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में गैस को क्या करता है, प्रभावित होने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की टिप से प्रभावित होने वाली गैसों को धकेलने के काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस, जो टिप से जो गैस बन रहा है, वो गैस को भी धकेलने का काम कौन करता है, ये गैस एक्सपेंशन फोर्स काम करता है, ठीक है। मेटल को वहाँ पे जो मेटल जो मेल्ट हो रहा है उसको नीचे गिराने का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे गैस है, गैस को इधर बीड के आसपास में फैलने का काम, या तो बीड ड्रॉपलेट के साथ पूरा प्लेट तक यहाँ पे जाने का काम, मतलब ये जो एरिया को पूरा कैप्चर करने का काम कौन कर रहा है, गैस एक्सपेंशन फोर्स कर रहा है, ठीक है। इस तरह धातु ग्लोबल्स, जो ग्लोबल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे ये जो ग्लोबल्स दिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे गोल गोल जो दिख रहे हैं, ठीक है, वेल्ड पूल की गहराई में चली जाती है तथा पेनिट्रेशन के लिए प्रभावित करती है ना। अब जैसे जगह को पूरा सील्ड करके हम लोग रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो जैसे ड्रॉपलेट से वैसे प्लेट में यहाँ पे जाकर क्या करें, बैठेंगे और नीचे अंदर तक आसानी से पेनिट्रेशन होगा और पूरा अंदर तक एकदम अच्छे से बीड बनते हुए वेल्डिंग होगा, ठीक है। ये किसके वजह से पॉसिबल है, गैस एक्सपेंशन फोर्स की वजह से पॉसिबल। ये क्या करता है, जगह को वेल्ड, जिस जगह पे वेल्डिंग करना हो वो वेल्ड पूल को, वेल्ड बीड को क्या करता है, सील्ड करता है, ठीक है। और जब वेल्डिंग खत्म हो जाता है, जब वेल्डिंग खत्म हो जाता है तो इसके ऊपर क्या बनने जाता है, एक लेयर बनते जाता है, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर एक लेयर बनते जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्लैग किसके द्वारा बनता है, ये फ्लक्स के द्वारा बनता है ना। ये जो फ्लक्स है जब यहाँ पे इसके ऊपर आएगा तो ये पहले मोल्टेन मेटल होगा, गलेगा, आर्क की वजह से क्या हो जाएगा, ये आर्क के वजह से यहाँ पे जो आर्क निकल रहा है ये क्या करेगा, प्लेट को पहले गलाएगा, है ना, गला करके क्या करेगा, उसके बाद ये गैस क्या करेंगे, इसको बाहर का जो गैस है उसको सील्ड करेंगे। अब जैसे ये गलेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूल बन जाएगा, मोल्टेन मेटल मतलब एक गला हुआ एकदम पूल बन जाएगा। अब पूल के ऊपर क्या करेगा, ये जो फ्लक्स है वो सब तैरेगा, है ना, ऊपर में क्या करेगा, फ्लक्स जो है वो सब तैरता है ना। ये जो फ्लक्स तैरेगा और तैर करके क्या बना देता है, ये स्लैग बना लेता है, ठीक है। ये स्लैग बना लेता है जो लास्ट में चिपिंग हैमर के द्वारा उसको क्या करते हैं, चिपिंग मार के हटाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन फोर्स एक काम करता है, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं। वेल्डिंग में पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, वह बल है, कौन सा बल है, जो पिघले हुए बेस मेटल को वेल्ड मेटल की अपनी ओर खींचने, है ना, मतलब जो ये कौन सा फोर्स है, पिघला हुआ, है ना, पिघला हुआ बेस मेटल, है ना, पिघला हुआ बेस मेटल, ये जो पिघला हुआ जो जॉब है ना, ये जो जॉब है ये ओवरहेड पोजीशन मान के चलिए, ठीक है। मतलब वेल्डिंग नीचे से हो रहा है तो ये कौन सा पोजीशन है, ये ओवरहेड पहले पोजीशन है, ठीक है, ओवरहेड पोजीशन है, इसको याद रखिएगा तब ये सब चीज़ समझ में आएगा, है ना। तो पिघले हुए बेस मेटल कहने का मतलब ये है ना, इसको हम लोग जॉब भी बोलते हैं, इसको हम लोग वर्कपीस भी बोलते हैं, जिसके ऊपर वेल्डिंग कर रहे होते हैं, वर्कपीस, जॉब, कार्यखंड, है ना, और क्या बोलते हैं हम लोग, बेस मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो को वेल्ड बेस मेटल को वेल्ड मेटल की को अपनी ओर खींचने के लिए बांधकर रखने में मदद करता है, ठीक है। अब ये जो मेटल होगा, अब ये जो बेस मेटल है और यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल है, ये जो बेस मेटल है और यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट क्या करेंगे, इसको ऐसे करके खींचेंगे, ये अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, अपने तरफ खींच के रखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स। नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरने के लिए कौन सा फोर्स वहाँ पे काम करता है, सरफेस टेंशन फोर्स। वो क्या करता है, जो यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल है, जो जैसे हम लोग वेल्डिंग किए हैं, यहाँ से जो आर्क निकल रहा है, ठीक है, आर्क जो ग्लोबल्स यहाँ पे छोटे छोटे जो निकल रहा है ना, ग्लोबल्स निकल के जो यहाँ पे जाकर के चिपक रहा है, ठीक है, तो ये चिपक रहा है, तो इसको चिपका के कौन रख रहा है, ये एक सरफेस टेंशन फोर्स रख रहा है, जो चिपका के क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब ऊपर की तरफ पकड़ के रखा है। किसके द्वारा पकड़ के रखा है, वो सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा पकड़ के रखा है, ठीक है। कम आर्क लेंथ, जो आर्क का जो अभी लोग लंबाई देख रहे थे, तो शॉर्ट आर्क लेंथ जब हम लोग करेंगे तो इस प्रभाव को अधिक मजबूत करती है ना। जैसे जितना भी हम लोग
यहाँ पे शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रयोग करेंगे उस जगह पे उतना क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग आर्क लेंथ बढ़ा देंगे वैसे क्या हो गया, मेटल टपक टपक के नीचे टपकना पूरा स्टार्ट हो जाएगा, वो वेल्डिंग चिपकेगा नहीं जॉब के ऊपर, सारा का सारा नीचे गिरेगा। ठीक है, ओवरहेड या वर्टिकल वेल्डिंग में धातु नहीं गिरता है। किसकी वजह से नहीं गिरता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से नहीं गिरता है। ठीक है, सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है, मतलब पिघला हुआ जो मेटल है, वो पिघला हुआ जो मोल्टेन मेटल है ना, जो इलेक्ट्रोड जो गल करके वहाँ पे जो चिपक रहा है, जा रहा है, तो वो उसको पकड़ के कौन रखता है, सरफेस टेंशन फोर्स रखता है ना। वो सरफेस टेंशन फोर्स किस में रहता है, ये जॉब में रहता है, प्लेट में रहता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड में एक गुण रहता है, जो आर्क में एक गुण रहता है, क्वालिटी रहता है। ठीक है, आर्क का जो कैरेक्टर होता है वो उसमें रहता है, जो उसको क्या करता है, बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, वो नीचे उसको नहीं गिरने देता है। ठीक है, एक और फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडों में से गुजरने वाले धारा, ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रोड से करंट गुजरता है, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रोड को पकड़ के कौन रखता है, इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ के रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर इसको पकड़ के रखा है ना, ये है इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये केबल है, अब इसको पकड़ के कौन रखा है, इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ के रखा है। तो केबल के द्वारा इलेक्ट्रोड में करंट आता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा यहाँ तक करंट आता है, एक अर्थिंग यहाँ पे इस जगह पे जॉब में लगा दी जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे अर्थिंग जॉब में लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मशीन है, एक पावर सोर्स है, एक यहाँ पे, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से लेकर के जॉब तक पहुँच गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड में से गुजरने वाली धारा, है ना, इलेक्ट्रोड से होकर के जो करंट, जो यहाँ से गुजरने वाली जो करंट है, वो धारा क्या करता है, संकेंद्रित वृत्तों के रूप में बल की चुंबकीय रेखाएं बनाता है ना। अब जो करंट जो है वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे इसको क्या करने लगा, अब ये इलेक्ट्रोड जो है, ये वाला पिक्चर समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो जॉब है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसमें करंट जैसे यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे जो लास्ट फोन है, लास्ट का जो फोर्स है, ठीक है, ये क्या होने लगता है, ये एकदम इसको गोल गोल काटने लगता है। ठीक है, गोल गोल क्या करने लगता है, उसको काटने लगता है, उसको वृत्त के रूप में काटने लगता है, छोटे छोटे वृत्त के रूप में काटने लगता है। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं बनाती है ना। यहाँ पे क्या कर देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन बना देता है करंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, करंट के द्वारा मैग्नेटिक लाइन बना देता है। इलेक्ट्रोड के आर्कन सिरे पर बने वेल्ड मेटल ग्लोबल्स पर यह बल ऐंठन प्रभाव बनाता है। ठीक है, आर्कन सिरा कहने का मतलब इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला जहाँ से आर्क क्रिएट हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है जहाँ से ये वाला, यहीं से तो आर्क क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि वेल्ड मेटल जो है ग्लोबल्स, इसका जो ग्लोबल्स है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐंठ देगा, ये जो घुमा हुआ है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन है, वो किसको क्या करेगा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके काट देगा। जैसे हम कोई भी चीज़ हम लोग घुमाते हैं, घुमाते जाते हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाता है ना। तो यहाँ पे घुमाने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रोड जो होता है, वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो लास्ट का जो उसका गलता है वो उसको ऐंठ के तोड़ देता है, जिसको वो तोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, छोटा सा ड्रॉपलेट्स बन जाता है, जिसको मोल्टेन मेटल बोलते हैं। ठीक है, वो टूटते टूटते कहाँ चल जाता है, जॉब में चल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड से ग्लोबल्स अलग की जाती है ना। इलेक्ट्रोड से जो टुकड़ा बनता है, इलेक्ट्रोड से छोटा छोटा टुकड़ा जो बन करके वेल्डिंग में जो चिपकता है, वो कौन बनाता है, वो ये बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाता है। किसके द्वारा बनाता है, मैग्नेटिक लाइन के द्वारा बनाता है। वो उसको ऐंठने का काम करता है, लास्ट में उसको ऐंठ के क्या करता है, काटता है, और काट करके जॉब में चिपकाने का काम कर देता है। ठीक है, तथा चुंबकीय बल के प्रभाव के अधिक मोटेल पोल पहुंच जाते हैं ना। चुंबकीय बल है ना, मैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव अधीन जो मोल्टेन पूल होता है, जो यहाँ पे मोल्टेन पूल बना है, ये वाला आर्क के द्वारा क्या होता है, गल जाता है, पूरा प्लेट जो गल जाता है, इसी को हम लोग मोल्टेन पूल बोलते हैं। ठीक है, पूल मतलब मान के चलिए स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, मोल्टेन पूल, मतलब यहाँ पे मेल्ट हुआ है। कौन सा मेल्ट हुआ है, मेटल मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये गला हुआ मेटल है। ठीक है, गला हुआ ये मेटल है, तो इसको यहाँ तक पहुँचा देता है। कौन पहुँचाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहुँचाता है। ठीक है, पोजिशनल वेल्डिंग के लिए यह प्रभावी अधिक होता है ना। पोजिशनल वेल्डिंग कहने का मतलब वर्टिकल वेल्डिंग हो, ओवरहेड पोजीशन हो, तो ये सब के लिए, या तो 6G पोजीशन हो, है ना, तो ये सब के लिए ये फोर्स बहुत ज़्यादा काम करता है, तभी वेल्डिंग सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखें
कि आर्क का भी कुछ कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कैसे काम करता है इलेक्ट्रोड, उसको मैग्नेटिक लाइन के द्वारा घुमाता है ना, घूमता है, जब उसमें मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो जाता है तो उसका जो आर्किंग पॉइंट होता है, मतलब लास्ट का जो पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या करता है, मोल्टन मेटल को घुमा के काट देता है। काटने के बाद वो क्या करता है, वो जा करके जॉब में चिपक जाता है। फिर सरफेस टेंशन के द्वारा हम लोग ऊपर में जो ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं वो चिपक जाता है उसमें, वो आपस में पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है ना, वो देखिए। फिर मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो पकड़ के रखता है उसको हम लोग देखें, ठीक है। फिर गैस एक्सपेंशन फोर्स कैसे वहाँ पे इस जगह पे सील्ड करते हैं उसको हम लोग देखें, है ना। और ये जो सारा चीज़ इसमें जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैस यहाँ पे जो बाहर में जो सील्ड कर रहा है वो चीज़ दिखाई दे रहा है। ऊपर से लेकर के नीचे ड्रॉपलेट्स जो गिर रहा है वो किसके द्वारा गिर रहा है वो दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसको धीरे धीरे क्या करता है, काटता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, नीचे गिराने का काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है। गैस यहाँ पे जो बन रहा है वो गैस एक्सपेंशन फोर्स बनाता है ना। ये जो जॉब में जो ये जो मोल्टेन मेटल है जो पकड़ के रखा है उसको बहने नहीं दे रहा है इधर उधर, वो किसके द्वारा है, सरफेस टेंशन इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और हम लोग देखें कि अलग अलग टाइप का जो आर्क लेंथ है उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं उसको देखें, है ना। उसका क्या क्या इफेक्ट है उसको हम लोग देखें। अलग अलग टाइप का जो आर्क लेंथ होता है उससे किस टाइप का बीड बनता है उसको हम लोग देखें, ठीक है। एक एक करके हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ समझे, फिर हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ को समझे, फिर लॉन्ग मीडियम आर्क लेंथ को समझे, है ना। तो इस क्लास में अगर किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो या तो फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक।